राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, क्या आप जानते हैं 7 सितंबर से 17 सितंबर तक गणेश जी का पूजन शुरू हो रहा है और आपको करना क्या है साथियों, गणेश जी को क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, कैसे पूजा करें और आपको कौन से फल से पूजा करनी है जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आपको साथियों गणेश जी को एक तो आपको सफ़ेद चीज़, सफ़ेद फूल, सफ़ेद दूध आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल भी आपको रंगकर चढ़ाने हैं, सफ़ेद भी चावल ना चढ़ाएं। चावल आपको भिगोकर और कलर करके चढ़ाएं, यानी कि सिंदूर लगाकर चढ़ा सकते हैं। क्योंकि साथियों चंद्रमा का दोष लगा हुआ है। चंद्रमा को श्राप दे दिया था गणेश जी भगवान ने। इसीलिए चंद्रमा से जो चीज़ें होती हैं, चंद्रमा की जो चीज़ें होती हैं, यानी कि दूध हो गया, सफ़ेद फूल हो गए, सफ़ेद चंदन हो गया, ये नहीं चढ़ाया जाता है गणेश जी को। साथियों गणेश जी को तुलसी जी भी नहीं चढ़ाई जाती है। इनके दोनों के बीच में भी श्राप का ही कारण है साथियों, क्योंकि वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। क्योंकि साथियों गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, तुलसी मैया नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको कौन सा फल चढ़ाना चाहिए। सीताफल आपको अगर चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। कोई भी मन्नत मांगकर अगर आप सीताफल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है साथियों। दूसरा साथियों कहते हैं अगर आपको मोदक का भोग लगाते हैं तो मोदक गणेश भगवान को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। गणेश जी को मोदक और आपको दुर्वा घास, यानी कि दूब घास भी बोलते हैं, दुर्वा घास भी बोलते हैं, इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग बोला जाता है। तो दुर्वा घास की आपको 21 पोटली बनानी है। 21 पोटली अगर आप चढ़ाते हैं दुर्वा घास की तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। साथियों कहते हैं एक हाथ से अगर दान करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए। जब आप 7 तारीख को अखंड दीपक जलाकर 17 तारीख को विसर्जन है, 17 तारीख तक अखंड दीप जलाते हैं, मनोकामना बोलकर आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है साथियों। तो गणेश जी भगवान को आपको मोदक बहुत प्रिय होते हैं, सीताफल बहुत प्रिय होता है, तो आपको सीताफल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान जी को सीताफल से मिठाई भी बनी हुई चढ़ा सकते हैं। आपको पूजा घर में ये चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंत्र आपको कौन सा जाप करना चाहिए साथियों। श्री गण गणपते नमो, श्री गण गणपते नमो, श्री गण गणपते नमो। साथियों गणेश जी को श्री गण गणपते नमो, अगर आप श्री बोलते हैं ये लक्ष्मी का मंत्र है, और गण गणपते नमो बोलते हैं साथियों, तो ये गणेश जी जो हैं लक्ष्मी के साथ आते हैं आपके घर में। इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती हैं साथियों, और आपके जो बिगड़े काम हैं वो पूरे होते हैं। गणेश जी भगवान को जब आप लेकर आएँ अपने घर में तो अंदर की तरफ मुख होना चाहिए और बाहर की तरफ पीठ होनी चाहिए। जब आप विसर्जन करने जाएं तो जब भी आपको ऐसे करके पीछे की तरफ निकलना है, घर की तरफ उनका मुख होना चाहिए और पीछे की तरफ उनकी पीठ होनी चाहिए। घर से पीठ फेरकर विसर्जन करने बिल्कुल ना जाएं, इससे आपके घर का दुर्भाग्य आ जाता है, सौभाग्य चले जाता है। जब भी आप जाएं तो सूंड जो है, मुख जो होता है गणेश जी का, घर की तरफ करके और पीठ बाहर की तरफ, यानी कि बैक होकर निकलें अपने घर से जब आप विसर्जन करने जाएं। जब आप लेकर आएंगे तब भी मुख जो है घर की तरफ होना चाहिए और पीठ बाहर की तरफ होना चाहिए। इससे आपके घर में सौभाग्य दस्तक देता है साथियों। तो ये साथियों आपको इस तरीके से पूजा करनी है आपको। तो पूजा करते समय आप जो मनोकामना मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। क्योंकि साथियों बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो आपको पीले कलर की मिठाई अवश्य चढ़ानी चाहिए। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिनका बुध ग्रह
कमज़ोर है साथियों, तो आपको हरे कलर की मिठाई चढ़ाएं और दूर्वा घास अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे आपका बुद्ध मजबूत होता है। जिनका बुद्ध कमज़ोर होता है उनको गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बुधवार के बुधवार आप जो है 21 पोटलियाँ बनाकर आप दूर्वा घास की आप गणेश जी को चढ़ाते हैं या फिर 7 चढ़ाते हैं तो आपका बुद्ध ग्रह मजबूत होता है और आपकी तरक्की होने लगती है साथियों, अगर आप ये उपाय करते हैं। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण, सुखी रहें, सही रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे कृष्ण।